भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम के बाद अब केंद्र सरकार ज्यादा अलर्ट यानी ज्यादा सतर्क हो चुकी है साइबर अटैक की वजह से। क्योंकि इन दिनों मसलन भले तनातनी का माहौल रहा हो भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन उसके बाद भी सीज फायर के बाद भी साइबर अटैक्स बहुत तेजी से हो रहे हैं। और इसीलिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने सभी सरकारी मंत्रालयों, सभी विभागों को ये सूचित किया कि कृपया सतर्क रह जाइए, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है रक्षा को, यानी राष्ट्र को, राष्ट्र के तंत्रों को। और इस मुद्दे पर ही बात करेंगे क्योंकि साइबर अटैक का शिकार आज सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नहीं हो रहा है, बल्कि हम आप हर कोई, आपके जानने में हर कोई कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट पर्सन इस साइबर अटैक का शिकार हो रहा है। जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उतनी तेजी से साइबर अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे क्योंकि राजस्थान में एक मसला सामने आया जिसमें 19 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया और ये ट्रांजैक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बताया गया। एक बंदा फर्जी सिम लेता है, जम्मू कश्मीर से लेता है, असम के एक फर्जी पते से वो सिम खरीदता है और 19 करोड़ का ट्रांजैक्शन करता है। आप ये सोच सकते हैं कि इसका नेक्सस कितना बड़ा है। अगर इसके लिए अलर्ट नहीं रहा गया तो क्या कुछ हो सकता है, कितना बड़ा ये एक नेक्सस डिस्ट्रॉय, एक घातक के रूप में साबित हो सकता है। और आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ये साइबर के पॉडकास्ट पर हमारे साथ रक्षित टंडन जी एज अ साइबर एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, जिनसे आज इन अहम मुद्दों पर अहम सवाल हम पूछेंगे और जिसकी जानकारी वो हमें देंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। और रक्षित जी, सबसे पहले तो यही, क्योंकि तनातनी का माहौल रहा भारत पाकिस्तान के बीच में, संघर्ष विराम हो गया, लेकिन विराम अभी भी नहीं थमा क्योंकि साइबर अटैक सब हो रहे हैं। ये इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले से ही शुरुआत कर दी थी इन्होंने। दिक्कत क्या है कि हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा है। उसमें आप, मैं भी एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आज आप इस संस्था में कार्यरत हैं और आपके पास इस संस्था की एक ईमेल आईडी है जो आपके मोबाइल से कनेक्टेड है, और फिर आप थोड़ी देर बाद इस पॉडकास्ट की एडिटिंग या किसी के लिए एक सिस्टम नेटवर्क पे बैठेंगी, तो आप नेटवर्क 18 से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आपका फ़ोन बग्ड है और आपके फ़ोन में कोई मैलवेयर या वायरस आ जाता है आपकी अपनी पुअर साइबर हाइजीन की वजह से, तो आप अपनी संस्था को भी ये खतरा हो सकती है। तो आज इसी इकोसिस्टम को समझने के लिए कि जो आज ये लोग अटैक्स कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल्स पे कर रहे हैं, कंपनीज पे कर रहे हैं, हमारी उन वेबसाइट्स पे कर रहे हैं जिनमें छेद है। छेद क्यों है? क्योंकि हमने उन्हें पैच ही नहीं किया, हमने उसका टाइमली अल्ट्रासाउंड और कैट स्कैन कराया ही नहीं, हमने देखा ही नहीं कि उसके अंदर कोई बीमारी पल रही थी। हमने तो प्रोग्राम बना के डाल दिया और अपना कार्य शुरू कर दिया। तो आज हम लोगों को ये बहुत आवश्यक है साइबर सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप से लेके हमारे जितने कंप्यूटर, सर्वर्स, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजीज कार्यरत हैं, उनकी टाइम टू टाइम वल्नरेबिलिटीज चेक करना, उन्हें पैच करना, और वो एम्प्लॉय जो उसको चला रहा है, जो उसे हम लोग ह्यूमन वेयर कहते हैं। हार्डवेयर मैं चलो सिक्योर कर दूंगा, सॉफ्टवेयर में फायरवॉल डाल दूंगा, ह्यूमन वेयर का क्या करूं? उसे rakshitTandon.com वेबसाइट खोलनी थी और उन्होंने गलती से rakshitTondon.com पे क्लिक कर दिया। उन्होंने एक गलत एपी के फाइल अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ली, उनका सिम चला गया। अब सिम चला गया तो बैंक चला गया, और अगर आपके OTPs चले गए तो मैं लॉगिन कर गया, तो मैं 19 करोड़ क्या 100 करोड़ ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो आप समझ रहे हैं, लिंक समझ रहे हैं। आज अगर आपको अभी अपने अकाउंट से बैंकिंग करनी है, कैसे करते हो? OTP आता है ना, राइट। आप वो OTP डालते हैं और वो सुरक्षित तरीके से पैसा चला जाता है। अब मैंने अगर आपकी सिम को ही हाईजैक कर लिया और आपके सारे SMS या OTP फॉरवर्ड कर लिए, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका OTP पाकिस्तान जा रहा है या किसी हैकर के पास जा रहा है। तो इसलिए साइबर हाइजीन एक इंडिविजुअल की, ह्यूमन वेयर की जरूरी है। आपने देखा होगा पिछले 4 दिनों के अंदर भारत सरकार ने हाई रिस्क एडवाइजरी जारी करी, बिल्कुल, एंड्रॉइड, एप्पल और क्रोम और व्हाट्सएप यूजर्स को। और क्या कहा? कृपया करके उसे अपडेट करिए, और अगर नहीं किया तो आपके सिस्टम को रिमोटली कोई भी चला सकता है। और उसको नाम दिया सर्टेन, हमारी जो भारत सरकार की संस्था है जो ये एडवाइजरी जारी करती है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, हम उन एडवाइजरीज को इग्नोर कर देते हैं। अपने दिन भर के काम में इतने व्यस्त हैं कि हमारे जो IT के इंचार्ज कह लीजिए या सीसोस कह लीजिए, वो इन एडवाइजरीज को इग्नोर कर जाते हैं कि यहाँ जो 250 लोग काम कर रहे हैं, क्या उनका सिस्टम अपडेटेड है? और अगर एक सिस्टम में भी छेद है तो चोर को घुसने में देर नहीं लगेगी।
लेकिन ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे कैसे? देखिए, भारत सरकार अपनी तरफ से बहुत पहल कर रही है। साइबर दोस्त अगर आपने नाम सुना हो, बिल्कुल, और तो उसी के तहत ये किया जा रहा है। साइबर दोस्त के माध्यम से हर भाषा में हम इसका प्रचार कर रहे हैं। हर सोशल मीडिया हैंडल पे इसकी जानकारी दे रहे हैं कि आप कोई एपीके फाइल डाउनलोड मत करिए। +92 नंबर से कोई कॉल आ रहा है या किसी इंटरनेशनल नंबर से, तो उसे एकदम ट्रस्ट मत करिए। अपनी तरफ से भारत सरकार ने ये तक पहल कर दी, जो नकली एसएमएस आते थे उनकी रोकथाम के लिए ट्राई ने अब कंपलसरी कर दिया, आपके हर बैंक के मैसेज के आगे माइनस का एक निशान लगा होगा और उसके आगे एस या टी लगा होगा। एस मतलब सर्विस, टी मतलब ट्रांजैक्शन और जी लगा है मतलब सरकारी मैसेज है। ओके। और ये हैकर नहीं बना सकता। हाँ। तो अगर आप पे एक हैकर मैसेज भेजेगा कि आपका खाता आज रात को बंद कर दिया जाएगा, आपकी केवाईसी नहीं हुई है, तो उसके आगे ये एस और टी नहीं लगा होगा। तो भारत सरकार अपनी तरफ से पहल कर रही है। एक यूजर को अपनी, मैं एक शब्द बोलूंगा, डिजिटल डाइट का ध्यान देना है। हाँ, राइट। आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? आप ऑनलाइन इतना वीडियो देखते हो, इतना कंटेंट देखते हो, क्या आपने चाय पीते समय अपने बड़े बुजुर्ग और घर वालों के साथ ये बात करी कि भैया आजकल इस तरह के लिंक से फोन हैक हो जाता है, आजकल पासवर्ड चोरी हो जाते हैं, आजकल एसएमएस। अभी यहीं की घटना है आपके क्षेत्र की, जहां एक महिला कार्यरत है, उन पे एक अचानक से काम में फोन आया, श्रुति जी आपका पैकेट डिलीवर नहीं हो रहा है। हाँ। आपका कोई पैकेट, और आजकल हम लोग बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत। तो बोला मैंने आपको नंबर भेजा है, फौरन कॉल करिए। और उस नंबर के आगे *21 जैसा कोड चिपका हुआ था। महिला ने पूछा ये नंबर कैसा है? बोले ये कंपनी का नंबर है, ऐसे ही मिलेगा वरना पैकेट लौट जाएगा। हाँ। उसने जल्दबाजी में वो नंबर अपने फोन पे दबा दिया। दबाते ही उसके फोन में कमांड एग्जीक्यूट हुआ, उसका नाम था कॉल फॉरवर्डिंग। मतलब उसकी अब सारी आउट इनकमिंग कॉल चोर के पास गई। बिल्कुल। चोर ने सबसे पहले तो उसका व्हाट्सएप चुराया, क्योंकि व्हाट्सएप ओटीपी कॉल पे मांगता है। हाँ, राइट, राइट। और व्हाट्सएप चुरा के देखा, ये तो मैडम मैनेजर है बहुत बड़ी कंपनी की, उसके नीचे ग्रुप में 80 लोग बैठे। उसने फटाक से एक मैसेज भेजा, सारा स्टाफ फौरन ज्वाइन करे company.apk, जो भी कंपनी का नाम था। राइट। अब APK एक मैलवेयर होता है, हाँ। एंड्रॉइड पैकेज किट कहते हैं, और बड़ा खतरनाक फैल रहा है इस समय। अब स्टाफ क्या कहेगा? बॉस ने कहा है, थम्स अप, जी सर, अभी कर लिया सर, थैंक यू सर। एक फ्लोर से सब कनेक्ट हो गए। भाई आप, हाँ। आपके फोन में ग्रुप्स हैं, राइट, राइट, आप यहाँ कार्यरत हैं, हाँ, तो आपके मेंबर्स का ग्रुप होगा, राइट, जिसमें रोज की ब्रीफिंग होती होगी, हाँ, चैट हाँ, होती है, हाँ। उसमें बिग बॉस होंगे, चीफ एडिटर। अब चीफ एडिटर साहब के नंबर से मैसेज आ रहा है, श्रुति जी मना कर देंगी? कोई नहीं, वही अरे है। यस हाँ। बॉस सर, डन बॉस, Obviously। बॉस हो गया। आपके सारे फोन्स गए। अब आपके एसएमएस चले गए, ओटीपी चले गए, पता चला 2-3 के यूपीआई से निकल गए, किसी के बैंक से निकल गए। तो आज साइबर हाइजीन का पहला कानून, अपने फोन्स अपडेट रखिए, अपने सारे खातों पे डबल सुरक्षा रखिए, उसे दोहरी सुरक्षा कहते हैं। सिर्फ पासवर्ड वासवर्ड अब काम नहीं कैसे कर रहा। दोहरी सुरक्षा कैसे रखा जाए? वो कहते हैं ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन और 2 फैक्टर, उसे हमेशा ऑन रखिए। ओके। व्हाट्सएप पे भी रखिए, हाँ। एक 6 डिजिट का कोड बनाइए। हाँ, और अपने जीमेल्स, अपने सोशल मीडिया, तो ये चीज़ों का, ये साइबर हाइजीन का बेसिक है। हाँ। उसके बाद जीरो ट्रस्ट वाला बिहेवियर, हम किसी अनजान लिंक को क्लिक नहीं करेंगे, हम किसी अनजान ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे। और ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक, और फिर कंपनी लेवल पे जो आपने अभी बात करी, सरकारी मशीनरीज और उनकी वेबसाइट्स, आज भी अभी हम एक बहुत बड़े सरकारी महकमे में जाएंगे अभी यहीं से सीधे, जहाँ पे हम साइबर सुरक्षा पे बात करेंगे, और वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्रिटिकल मतलब कि उसकी पूरी देश की सुरक्षा उस पर का जिम्मेदारी है। हम हर जगह टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के जो लूप होल्स है, जैसे एक आदमी है, हम लोग चेक नहीं कराते, पता चला अरे अचानक से कैंसर निकल आया, अचानक से किडनी में स्टोन निकल आया, तो हम लोगों ने कर लिया कि साल में 2 बार मैं अपनी ब्लड रिपोर्ट कराऊंगा, और उस हेल्थ चेकअप से मुझे पता। इसी प्रकार से ये जितने सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर हैं, इनका एक हेल्थ चेकअप होता है, जिसे हम लोग ऑडिट कहते हैं, राइट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। और वो अगर आप कराते रहेंगे तो ये जितने छेद हैं ये बंद रहेंगे, और अगर ये बंद रहेंगे तो कोई हैकर घुस नहीं सकता। राइट। अब ये सवाल आता है कि आपने कहा वल्नरेबिलिटी ऑडिट कराना चाहिए, करवाएं कैसे? देखिए, उसके लिए ये जो स्ट्रीम बनी है ना, साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल्स और कंपनीज बनी है, और आपने एक शब्द सुना होगा एथिकल हैकर्स, ये लोग इस काम के लिए ट्रेंड हैं। आप इनको अपने ऑडिट के लिए हायर करते हैं, इनको ऑथराइजेशन देते हैं कि भैया टंडन साहब आइए, ये हमारा नेटवर्क है, इसे खोल के देखिए, हैक करके क्या ये बाहर से हैक हो रहा है, और फिर मैं आपको लूप होल्स की लिस्ट दूंगा, आपके डेवलपर्स को बैठाऊंगा,
जो जिन्होंने ये बनाया होगा, उनसे कहूँगा देखो ये छेद बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो। जब वो उसे पैच कर देंगे फिर मैं दोबारा अटैक करके देखूंगा और फिर मैं एक कह दूंगा कि हाँ अब ये सुरक्षित है, लेकिन उसमें एक कंडीशन डाल दूंगा कि अगर कल को कोई नया कंप्यूटर या नया सॉफ्टवेयर आएगा तो फिर उसका ऑडिट होगा, क्योंकि जुड़ेगा तो इसी से ना। अब समझना मेरी बात को, आप एक इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉई हैं यहाँ की, आपके पास एक ऑफिशियल मेल और ऑफिशियल डेटा आपके फ़ोन पे आता है, Right. और आप जब अपने खाली बैठे थे आपने उसी समय अपने फ़ोन पे एक व्हाट्सएप ग्रुप में, आपका चूंकि दोस्त हैक था उसके थ्रू एक मैसेज आया, उस पर क्लिक कर दिया। वो क्लिक ने आपके फ़ोन को इफेक्ट किया, उस फ़ोन से आपकी जो कंपनी का डेटा और ईमेल्स हैं वो इफेक्ट सब हो गए, effect, हाँ। और वो फिर घुसता चला गया। तो साइबर हाइजीन में ह्यूमन वेयर का सबसे बड़ा रोल है। 100 में से 90 लोगों से बात करो, हमने साहब 4 साल से पासवर्ड ही नहीं बदला है। हाँ 100 से 90 से बात करो, हमारा पासवर्ड हमारी जन्म तिथि है, हमारा गाड़ी का नंबर है, हमने भगवान के नाम पे पासवर्ड रखा हुआ है। तो आज जो हैकर जात है, जो कम्युनिटी है हैकर की, जो खतरनाक वाले हैं, They're उन्हें very ये smart सब and नहीं, talented. वो स्मार्ट से ज्यादा उन्हें पता है कि आपकी कमजोरियां क्या हैं। वही मैं हमारी कह रही हूँ। 3 कमजोरियों पे तो सबसे ज्यादा हावी है वो। पहला लालच, मैसेज आएगा आप पे 100 रुपए लगाइए 2000 कमाइए, हाँ, और जैसे ही तुम 100 लगाओगे तुम्हें एक्चुअल में वो actual 2000 मिलेगा। दे देगा, राइट राइट। और उसके बाद जैसे ही तुम्हारा पैसा बढ़ेगा वो गायब। दूसरा डर, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, आपके सिम कार्ड ने गलत गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया है, हमारे अधिकारी आपसे बात करेंगे। और आज जैसे आप लोग बढ़िया सा स्टूडियो बनाते हो, उन्होंने पीछे CID का लोगो लगा के वर्दी पहन के बैठ गया, आपकी जान निकल गई, पैसा चला गया। और तीसरा है रोमांस और लस्ट, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये सबसे ज्यादा हनी ट्रैप करते हैं ये लोग। सबसे पाकिस्तान ज्यादा तो केसेस इसी के आते हैं। बहुत ज्यादा, कि वो खूबसूरत महिला होगी, ऐसी सुंदर फोटो, इतनी प्यार से बात करेगी आपसे, और जैसी वीडियो कॉल करेगी वो आपको रिकॉर्ड कर लेगी, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू। और हर आदमी को अपनी एक सोशल रेपुटेशन का बड़ा डर रहता है। ऑब्वियसली। तो ये 3 अगर कमजोरियों पे अगर आप अपना कंट्रोल रखें इंटरनेट की दुनिया में, तो बहुत चांसेस और जो रिस्क एरिया है वो कम हो कम हो जाता है। जाएगा obviously। तो आपने अपने सारे खातों के पासवर्ड्स बदले, हाँ। आपने अपने सारे खातों पे 2 फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लिया। Right। आपने ये एक वो बना ली प्रतिज्ञा कि मैं किसी गलत लिंक या अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं कोई APK फाइल अगर कोई स्ट्रेंजर भेजता है मैं उसे डाउनलोड नहीं करूंगा। राइट। जीरो ट्रस्ट बिहेवियर। Right। आज सुबह सुबह की घटना है, हमारे पास एक कंपनी से एक बच्ची का फ़ोन आता है, उसकी अभी कंप्लेंट कराई है हमने पुलिस में कि सर मेरे मालिक का मेरे पास मेल आया कि मैं अपने स्टाफ को कुछ अमेज़ॉन वाउचर बांटना चाहता हूँ, ज़रा मुझे ये 5 वाउचर खरीद के भेज दो। उसका ट्रस्ट लेवल देखिए डिजिटल वर्ल्ड पे कि उसने उस ईमेल को ध्यान से नहीं पढ़ा। हम लोगों की ईमेल में पहले ऊपर लिखा आता है श्रुति, अब उसके आगे पढ़ो पूरा श्रुति @network18 पूरा या रहता है। हाँ, लिखा होगा। हाँ। हमने पूरा नहीं देखा, हमने सिर्फ श्रुति देखा, और श्रुति हमारी बॉस है, उन्होंने कहा भाई 5 कूपन, मैंने 20,000 रुपए के कूपन दिया, भेज दिए। हाँ। बाद में बॉस से पता चला श्रुति से, तो श्रुति बोली मैंने तो कोई मेल ही नहीं करी। अब जब मेल खोल के देखी तो वहां वो ईमेल आईडी गलत थी। तो ये जो हमारा एक रिस्पॉन्सिव बिहेवियर है ना डिजिटल वर्ल्ड। अच्छा, असल जिंदगी में अभी तुमसे कोई अनजान आदमी आके कह दे मैम 100 रुपए दे दो, कभी नहीं, 1000 दे दो, नेवर एवर ट्रस्ट। नेवर। और इधर मेरे व्हाट्सएप से आज हमारी आपसे परिचित हुआ, कल मेरी शक्ल लगी होगी और एक मैसेज आएगा, अरे श्रुति जी मैं कहीं फंस गया हूँ, अर्जेंट है, अस्पताल में हूँ, जरा एक 5000 पेटीएम कर दो। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपन कि आप उसको इमीडिएटली कर देते हैं विदाउट हैविंग अ क्रिटिकल थिंकिंग, जिसे कहते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ। तो ये चीज़ों का बहुत आवश्यक है। और देखिए ये हैकर्स पाकिस्तानी हो, चाइना के हो, कोई भी दुश्मन हो, जब ये इस तरह की कमज़ोर घड़ियाँ आती हैं तो वो लोग अग्रेसिव होते हैं, और ये पहले से हैं। तो अब हमें डर क्या लगता है कि जो ये मासूम लोगों का पैसा लूटते हैं, ये उसी पैसे से अपने गंदे मंसूबों को अंजाम देते हैं। तो इसलिए वो टेरर फंडिंग कहते हैं उसको। राइट। इसलिए बहुत आवश्यक है कि एम्प्लॉय लेवल पे, मतलब अगर आपके यहाँ हर कर्मचारी कहूँगा मैं, उसको 1-2-3 घंटे का साइबर हाइजीन का कोर्स कराना आवश्यक है। वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक, क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। आज आप इतने बड़ा मीडिया हाउस है, आपके न्यूज़ डिसेमिनेशन का बहुत बड़ा योगदान है। आजकल लोग तो 1 सेकंड में AI से डीप फेक बना देंगे, आप ही की आवाज़ होगी, आप ही की शक्ल होगी, और एक गलत मैसेज चला ये जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था। आपने कहा OTP इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ साइबर हैक। डिजिटल जो कॉल आती है वो बकायदा आपके फेस से आएगी। सपोज मेरी सिस्टर ने मुझे ही कॉल किया कि आई नीड दिस
अमाउंट। और इसे ये जब से एआई आया है ना श्रुति हाँ, जी, हाँ। तो अच्छा इस्तेमाल तो कम हो रहा है, बुरा ये वही मैंने आवाज क्लोन करना, राइट। वीडियो क्लोन। अभी पुणे के अंदर एक सज्जन के 39 लाख रुपीस चले गए हाँ। जब उन्होंने ये डीप फेक वीडियोस देखे फेमस क्रिकेट स्टार्स के, और वो उसमें प्रमोट कर रहे थे कि ये एविएटर कोई गेम है, वो डाउनलोड करें और 500 रुपये लगाएं, 8,000 रुपये कमाएं। बेंगलोर में एक सज्जन के 95 लाख चले गए जब उन्होंने मूर्ति जी और अंबानी जी के नकली वीडियोस देखे। हाँ। और ये जो आपने घटना बताई ये पर्सनल है कि आप ही की सिस्टर का फेस होगा, हाँ। और वो आपसे एक अर्जेंट रिक्वेस्ट करेगी। कंट्री याद नहीं है लेकिन $1 मिलियन चले गए थे, शायद हांगकांग में हुआ है या कहीं हुआ है, जहाँ पे ये डीप फेक से कंपनी के मालिक ने दूसरे कंपनी को पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो यस, एआई का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, जो हम बार बार कह रहे हैं कि सर यू ऑब्वियसली आपको पता तो होगा, हर रोज 40 बड़े साइबर अटैक्स हो रहे हैं। ज़्यादा ही होंगे। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दी ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट पे हो रहे हैं, और उसकी आप ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट सर्टेन पे देख सकते हैं। हाँ। वो लोग डालते भी हैं। तो वो उनका रीज़न ही यही है कि अगर वो हमारे किसी भी एक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी तरह से क्षति पहुंचा। अच्छा, मजे की बात देखिए, जो अभी महाराष्ट्र साइबर ने एक आंकड़े दिए थे ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि करीब 15 लाख अटैक हुए हमारे ऊपर, और उसमें से कुल 150 सक्सेसफुल कर पाए ये। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी साइबर मशीनरी बहुत कमज़ोर है, हमारा साइबर डिफेंस भी बहुत स्ट्रांग है। हाँ। और अगर आप देखें जो ये सरकारी वेबसाइटों में घुसे भी है ना, तो ये सिर्फ दरवाजे पे ही घुस पाए आके, और हमारे दरवाजे पे पेंट करके चले गए। तो हमारी टेक्निकल भाषा में इसे होम पेज डिफेसमेंट कहते हैं। मतलब वेबसाइट होती है ना जो उसका पहला पन्ना होता है, सिर्फ उसको खराब कर गए, वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाए, लेकिन कर सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उसके लिए हमारी जो साइबर डिफेंस है, जो हमारे आईटी एक्सपर्ट्स जो उन कंपनियों में और सरकारी महकमों में काम करते हैं, उनका रेगुलर प्रशिक्षण और उनका रेगुलर स्कैनिंग होना बहुत ज़रूरी है। वो टाइम टू टाइम स्कैन करते रहें कि कोई भी छेद गलती से खुला ना छोड़ें, और यही तरीका है इससे बचने का। अच्छा, एक और रिपोर्ट आई थी, मैं पहलगाम हमले की बात कर रही हूँ। पहलगाम हमले के बाद से ही इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, जहाँ पर एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स और भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम यानी कि सर्ट ने 22 अप्रैल से ही आतंकी हमले के बाद से साइबर हमलों से लड़ना शुरू कर दिया था। बिल्कुल सजग हो गए थे क्योंकि उनका उधर से अटैक बढ़ गया था। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। हमारे यहाँ जैसे ये नेट है, आपके यहाँ एक नेट कनेक्शन होगा, एक Right. आपको डेडिकेटेड लाइन मिली होगी। हाँ। तो उसका एक, जैसे हम लोग सीसीटीवी पे अपने नोएडा का ट्रैफिक मॉनिटर करते हैं ना। हाँ। अब अचानक से अगर मैं देखूं कि 10 लाख आदमी पैदल चलता हुआ नोएडा की तरफ आ रहा है, तो हम अलर्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 10 लाख, 12 आदमी हो, 10 आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लाइन चल रही हो, अचानक से एक हुजूम दिखे हमें, तो ऐसे ही हम लोग डेटा जो होता है उसको नेट के ऊपर उसके पैकेट्स को मॉनिटर करते हैं। अचानक से हमने क्या देखा कि पाकिस्तान आईपीएस का अचानक से डेटा का इनपुट कमांड हमारी तरफ बढ़ा, एंड दैट इज हाउ हमारे साइबर डिफेंसेस अलर्ट हो गए सर्टेन। और उन्होंने, आपने देखा होगा, उसी दिन से एडवाइजरीज जारी करनी शुरू करी सारे सरकारी पीएसयूज एंड इवन प्राइवेट कंपनीज, और वो कंपनीज जो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं। जैसे कि अगर एक नाम लूँ, कोई भी नाम ले लो, बैंक का नाम ले लो। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूपीआई इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। हमने उनको अलर्ट करना शुरू किया कि आप लोग सजग रहें, क्योंकि देखो एक अटैक होता है, उसे कहते हैं डीडॉस। डीडॉस का मतलब है आपके इस दरवाजे से 2-4 आदमी घुसेंगे तो आपके गार्ड को कोई तकलीफ नहीं होगी, और एकदम से 100 आदमी घुसेंगे तो या तो शीशा टूटेगा या धक्का मुक्की हो जाएगी। तो अगर मैं ये सिस्टम आपका एक सर्विस दे रहा है और मैं उस पर इतने पैकेट्स फेंक दूं कि वो सर्विस देना बंद कर दे, तो इट इज़ कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो आपकी सेवाएं बंद हो गई। तो आपको याद है जब हम बचपन में अपने रिजल्ट ऑनलाइन चेक किया करते थे, तो जैसे ही रिलीज हुआ ऑनलाइन, हम लोग सबने साइट खोली, तो पता चला एक साथ 15 लाख बच्चों ने साइट खोली, और फिर वो साइट ने हमें क्या देना शुरू कर दिया? एरर देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गया। तो हमने जैसे ही ये पहलगांव अटैक हुआ है, हमने ये रियलाइज किया कि देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज ऑफ ट्रैफिक, एंड दैट इज हाउ सरकार अलर्ट हो गई। हमने टाइमली एडवाइजरीज जारी करी। तो भी आप देखिए, महाराष्ट्र साइबर के मुताबिक 15 लाख अटैक्स हुए थे, और उनमें से ये कुल 150 को कुछ थोड़ा सा नुकसान पहुंचा पाए, और फिर बच गए बाकी। और इनका मकसद यही था कि वेबसाइट को बिगाड़ना, डाटा चोरी करना, और नकली ट्रैफिक से वेबसाइट को खराब इनके करना। मकसद बहुत खतरनाक हैं। डेटा चोरी जो आपने बोला ना, ये सबसे खतरनाक है। क्योंकि अगर इनके पास
कंपनीज या प्राइवेट आदमियों का डेटा आ गया तो वी कॉल इट डेटा वेपनाइजेशन। उदाहरण दूंगा, मैंने कॉल किया, हेलो बैंक से बोल रहा हूँ, ओटीपी बता दो, आप फोन काट दोगे, काट दोगे कि नहीं? हाँ, obviously। अब मैंने कॉल किया, श्रुति जी, बोले हाँ नेटवर्क 18 में काम करते हैं, बोले हाँ। आपने शाम को 8 बजे 832 रुपए की पेमेंट करी थी अपने कार्ड से, हाँ। बोले हम बैंक से बोल रहे हैं, हमें सिर्फ वेरीफाई करना था, देखिए ओटीपी आया होगा। नाउ दिस कॉल इज लुकिंग लाइक अ जेन्युइन कॉल, Obviously। क्योंकि उसके पास आपका सारा सब निजी कुछ डेटा है। राइट। तो साइबर हमलों में डेटा का बहुत खतरनाक योगदान होता है, इसलिए कंपनियों को अपने डेटा की सुरक्षा करना प्राथमिकता है। और इसीलिए भारत सरकार ने डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन कानून 2023 में प्रेरित किया और पास किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि कंपनियां अपने डेटा की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी पे करें, क्योंकि डेटा का जाना ही साइबर अपराध को बहुत आसान बना देता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि इसका मतलब पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि पहलगाम के बाद दे वर रेडी, दे वर रेडी ना, सो दे न्यू इट। और पाकिस्तान के पास इतना क्या साइबर सोर्स है अटैक करने के लिए? देखिए, साइबर सोर्स आज की तारीख में जो लोग साइबर स्पेस में हैं, आपके ऊपर दो चीज़ें हैं। हम लोगों ने डिफेंस तैयार किया, हमने Right। साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल्स तैयार किए। 11 साल से हम ही इंटर्नशिप्स के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। आज हमारी यूनिवर्सिटियाँ हमारे यहाँ साइबर सुरक्षा के ऊपर बीटेक्स और मास्टर डिग्रीज लेके आ रही हैं। तो सब जगह हो रहा है। जब से इंटरनेट आया है, उन्हें लगा कि ये जो हैकिंग वाली चीज़ है, डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ है, इसमें तैयार होना चाहिए। तो उन्होंने अपने लोगों को उनकी शुरुआत सोशल इंजीनियरिंग से हुई थी। हाँ। सोशल इंजीनियरिंग करते थे, हनी ट्रैप करते थे, और उन्होंने पूरी टीम बिठा रखी थी लकली नामों की, और ये सब उनके नंबर्स मिल गए, पाकिस्तानी नंबर्स ले लिए, वर्चुअल नंबर्स ले लिए, लोगों को कॉल करना। तो उन्होंने शुरुआत तो इससे करी थी, और अब वो और ट्रेंड होते जा रहे हैं। आज की तारीख में डेटा खुला है, कोई भी बन जाता है हैकर, और वो कर रहे हैं, और उनको पीछे से स्पॉन्सरशिप मिल रही है, तभी वो अटैक्स कर रहे हैं। तो यानी कि आपने बताया कि कैसे डाटा को हम साइबर अटैक्स जो हो रहे हैं उससे हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, कैसे हम ऑडिट करा सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। कैसे हम अपने जो पासवर्ड्स हैं उसको रीचेक करते रहें, और 4 डिजिट के नहीं 6 डिजिट के पासवर्ड्स उसको रख लें। और ओटीपी तो शेयर नहीं करना होता, लेकिन उसके बाद भी शेयर करते ही हैं क्योंकि डाटा चोरी कर लेते हैं वो और जेन्युइन कॉल करते हैं। हाँ, वो लगता जेन्युइन है। और ये जो मोबाइल के कमांड्स हैं, इसका बड़ा मिसयूज हो रहा है। हाँ। कॉल फॉरवर्डिंग लगा दी, एसएमएस फॉरवर्डिंग लगा दी, आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपके ओटीपी चोरी हो रहे हैं। तो और सिम, मतलब आजकल तो सिम स्वैप कर लेते हैं, तो इसके भी मामले आए। लेकिन उसमें कमजोरी क्या पाई गई कि हमारा पासवर्ड लीक था, हमें पता ही नहीं था कि हमारा पासवर्ड चोर के पास है, और हमने डबल ताले लगा नहीं रखे थे। तो अगर हम आपकी ईमेल में घुस जाएं तो हम आपकी सिम चोरी कर सकते हैं। तो इस तरह के अपराध भी हमारे सामने आए, जिसमें वो, और सिम आज की तारीख में सिम एक चाबी है आपके बैंक में घुसने के लिए। तो इसलिए मैंने जो प्राथमिकता दी पहले शुरू में ही आपको, कि साइबर हाइजीन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लोगों को अपने डिवाइसेस की सुरक्षा, डिजिटल डाइट का ध्यान रखें, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, आपको जागरूकता मिलेगी, और उसको शेयर करें। जैसे आज हमने आपको 2 स्टेप के बारे में बताया। अब आप शाम को जब दोपहर में लंच करेंगे 4 साथियों के साथ, बोलिए उनको, क्या तुम्हारे व्हाट्सएप में 2 स्टेप ऑन है? बोले ये कहाँ होता है? बोले जाइए सेटिंग्स में, अकाउंट में जाइए, 2 स्टेप लिखा हुआ है, इसे इनेबल करिए। अब आपने अगर अपना 2 स्टेप व्हाट्सएप पे इनेबल कर लिया, तो कोई हैकर आपका व्हाट्सएप चोरी नहीं कर सकता। राइट। इसे कहते हैं जागरूकता। अच्छा, अभी जो ये केस चल रहा है, आपने सुना भी होगा, सोशल मीडिया फेमस ज्योति मल्होत्रा, उसको हाँ, भी ये आ रहा अभी था, कल हाँ, ही सूचना ये भी आई। आ रहा था कि उसको पैसे की जरूरत थी इसलिए। तो क्या ये भी एक साइबर फ्रॉड का कहीं कहीं है या नहीं, कोई कनेक्शन नहीं? देखिए, अब ये तो विवेचना और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। जो आप लोगों को और हम सबको दिखता है, इन्फ्लुएंसर दिखता है, राइट। जिसके करीब 1.5 लाख 2 लाख फॉलोअर्स हैं। हाँ। अब उसे पैसे की ज़रूरत थी, उसने घूमना था, उसे अपने ट्रैवल ब्लॉग। मैंने कई बार यंग लोगों में एक और गलत चीज़ देखी है कि सिर्फ अपने लाइक्स और फॉरवर्ड्स और ये फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भी वो कभी कभी गलत काम कर देते हैं। हाँ। और वो रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो कानून का उल्लंघन है। तो अब ये तो विवेचना के बाद पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलत काम किया और किस तरह से उन्होंने दुश्मन देश की मदद करी है। लेकिन मैं आपके इस शो के माध्यम से एक बात उन सारे इन्फ्लुएंसर्स को कहना चाहूँगा, भले ही आपके 50,000 फॉलोअर हो या 15 लाख फॉलोअर हो, आप जब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं, वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो,
तो आप पे बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी आती है, क्योंकि वो 15 लाख 2 लाख 50,000 लोग आपको देख रहे होते और सुन रहे होते। तो आप पावर के साथ कहते हैं ना, विद पावर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपके 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप पहली बात तो आईटी का कोई भी कानून का उल्लंघन ना करें। बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आईटी एक्ट में लिखा है अश्लील भाषा, अभद्र भाषा, अश्लील सामग्री, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, लेकिन बिक तो यही रहा है। अब ये तो साहब फिर एफआईआर भी तो होती फिर रही है और लोग भागते फिर रहे हैं। आप बताइए, नहीं हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, भले ही वो थोड़ा हल्के काम करें, लेकिन काम तो करता है। तो अगर हम ये जो आज की यंगर जनरेशन है जो डेवलप हो रही है एज इन्फ्लुएंसर, Right. उनके अंदर ये पहले से ही फीड कर दें तो आई थिंक दैट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आपको ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे पर मैंने कोई क्वेश्चन टच नहीं किया जो आपको बताना है? डीपफेक टच कर लिया हमने, फेक न्यूज़ टच कर लिया, हैकिंग टच कर ली, ऑडिट टच कर लिया, ऑडिट भी कवर हो Digital गया, diet touch साइबर कर हाइजीन, डिजिटल, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। थिंग। इसका मतलब कि पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद से जो सुरक्षा संगठन थे उससे जुड़े जो वेबसाइट थे उनको हैक करने की कोशिश साइबर अटैक के थ्रू हर कर चीज़ रहा था। और अब आपको मालूम है श्रुति जी, हम आप ये टेक्निकली समझेंगे कि हमारी सब साइट्स का कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग होता है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में हैक करना है, अब मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े अधिकारी को तो हैक कर नहीं सकता, राइट, तो मैं नीचे पहले एक छोटे से मुलाजिम से दोस्ती करूंगा, हाँ, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, कॉन्फिडेंस में 3 लेने। दिन में कॉन्फिडेंस में आएगा, वो यार बड़े अच्छा ऑफिस है, मुझे दिखा तो दे एक बार चल के ऑफिस कैसा है। सो दैट इज ऑल्सो द सेम स्ट्रैटेजी इज हैपनिंग हियर। राइट, So you don't think they can able to penetrate Indian Army या Indian Air Force, but वो उसके लिंक्स छोटे छोटे ढूंढते हैं। तो इसलिए हमारे लिए हर वेबसाइट, तो छोटी हो बड़ी हो, Very तो important. संस्था का नाम बड़ा। अब सुनो, मैं एक छोटा सा सप्लायर हूँ और मैं तुम्हारे यहाँ ये प्रिंट कागज सप्लाई करता हूँ, मैं तो सप्लायर ही हुआ ना, तो मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। Right. उसे हमारी टेक्निकल भाषा में सप्लाई चेन अटैक कहते हैं। हाँ, तो मैं जब इस टेबल पे बैठता हूँ एज अ साइबर एक्सपर्ट, तो ये कंपनी है, मैं देखता हूँ तेरे यहाँ दूध कौन देता है, तेरे यहाँ पेंसिल कौन पहुँचाता है, तेरे यहाँ सॉफ्टवेयर कौन देता है, मैं उनको भी सुरक्षित करता हूँ। आई विल नॉट ओनली लुक एट योर सिक्योरिटी, तुमने तो सब सिक्योर कर लिया, लेकिन तुमने आपसे जुड़े जो लोग हैं, हाँ, तुमने किसी रक्षित जी को ना फ्रंट डिजाइन बनाने के लिए आउटसोर्स किया हुआ है। अब रक्षित जी ने कल अपने घर के सिस्टम से मेल भेजी और उस मेल में क्या था? वायरस था, वायरस और अटैक कर तो घुस गया। सो सप्लाई चेन कहते हैं। तो हम लोग छोटी बड़ी, इसीलिए आपने देखा भारत सरकार हर दूसरे दिन आज एडवाइजरी जारी कर रही है, और ये उसी घटना के बाद से आप देखें, पहले वो महीने में 3 या 4 आती थी, हाँ, अब रोज आ रही है, मतलब बेनागा एक और एडवाइजरी। कॉल भी करिए तो पहले ही बोला जाता है कि साइबर वो तो अटैक हमने से बहुत जुड़ा- पहले ही हाँ, शुरू कर दिया था, जब दिया साइबर obviously, अपराध हाँ, इतने बढ़ गए थे, तो हमने साइबर डेमिक घोषित कर दिया उसको। हाँ, जैसे पैंडेमिक में नहीं सुनते थे मास्क लगाओ, हाथ धो, वैक्सीनेशन लगाओ, तो अब आप सुनाई देता है फोन पे कि लोग जागरूक रहें, बच्चे Right. सुन तो लें कम से कम कि भाई इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। राइट। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस thank you so बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही संवेदनशील भी कह सकते हैं, इस वजह से बहुत क्रिटिकल और बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि साइबर अटैक से, जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि मैं आप नहीं, हर रोज़ लाखों लोग शिकार हो रहे हैं। और आप सोचिए कि जब सरकारी तंत्र, सरकारी संगठन इसका शिकार हो सकते हैं, तो आप और हम तो बहुत छोटे लोग हैं जो इसका शिकार किए जा सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं वो आप फॉलो करिए, फ़ोन और सिस्टम्स को अपडेट करिए, और थोड़े से अलर्ट ज़रूर रहिए, और थोड़ी सी इसको लेकर शिक्षा जिसको कहते हैं साइबर शिक्षा या डिजिटल शिक्षा, वो ज़रूर पढ़िए और उसके आसपास ज़रूर रहिए। थैंक यू सो Thank मच you सर so हमारे साथ much, जुड़ने के लिए। इस नमस्कार। पॉडकास्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।